हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज पोटेंशियल डिफरेंस E by 2 एंड अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2C इज अनचार्ज। ठीक है, इनिशियली क्या है कि इस कैपेसिटर जो आपका ये C कैपेसिटर है इस पे E by 2 की पोटेंशियल डिफरेंस है और जो C है वो अनचार्ज है। ये आपका अनचार्ज है ना। अब क्या हो रहा है, दे आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट। उसके बाद हमने इसको एक क्लोज सर्किट में फॉर्म कर दिया। फाइंड द करंट इन द सर्किट एट t इज इक्वल टू 0। एक तो हमें बोला है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे कितना करंट होगा, एंड उसके बाद वो पूछ रहा है फाइंड द चार्ज ऑन C एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और फिर इस C पे कितना चार्ज, मतलब कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या करेगा, एक पोटेंशियल की तरह ही बिहेव करेगा जैसे इसका E by 2 है। तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है, हमारा सर्किट ये रह जाएगा कुछ इस पे कितना है E by 2, ये R हो गया और ये E हो गया, और इसमें करंट I फ्लो हो रहा होगा। तो जब हम लोग इसमें लूप लगाएंगे ये हो जाएगा आपका E by 2 माइनस E प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आई आर इज इक्वल टू ई बाई 2। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकल जाएगी आपकी ई बाय 2 आर। पहला स्टेप तो यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की। जब हम स्टडी स्टेट की बात करे थे इस केस में, तो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू सी ई बाई 2। ठीक है, अब हमने इसको पूरे सर्किट में ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया आपका दिस, कुछ ऐसा सर्किट बन गया हमारे पास। ठीक है, ये कैपेसिटर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अभी भी लेकिन पूरे सर्किट में क्या रहना है, चार्ज तो कंजर्व्ड ही रहना है। ठीक, ये आपकी E है, ये आपकी R है। अब लेट से इस पे कुछ चार्ज नया क्यों आया हमारे पास, लेकिन ओवरऑल सर्किट पे कितना चार्ज था CE बाई 2 का। तो ये हो जाएगा CE बाई 2 माइनस Q। इस पे इतना चार्ज आना चाहिए, ये C है और ये आपका 2C है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें ना पोटेंशियल का लूप लगा लेते हैं कि कितना चलेगा। तो यहाँ से देखो अब इसमें क्या होगा कि R तो आपका स्टडी स्टेट में आर में से तो कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये आर हमारा हट जाएगा। ये सिंपल एक वायर की तरह ही बिहेव करेगा। तो ये हो गया आपका E माइनस क्यू बाय सी, पोटेंशियल इसकी ये हो गई, प्लस सी ई बाई 2 इसका चार्ज डिवाइडेड बाय इसकी इस पे हो गया दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू क्यू बाय सी माइनस सी ई बाई 2 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, ये पूरा एक साथ है, डिवाइड बाय 2C। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो Q फाइनल निकल के आया है, यहाँ से Q फाइनल कितना है हमारे पास अब CE बाय 2 आ, सॉरी Q फाइनल जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5CE बाय 6। ठीक है, और जो हमारे पास Q इनिशियल था वो कितना है हमारे पास, Q इनिशियल इज इक्वल टू CE बाय 2 है। ठीक है, अब हमारे पास टॉ कितना होता है, टॉ आपका रिलैक्सेशन टाइम कितना है आपका R और C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट हमारे ये दोनों किस में लग रहे हैं, सीरीज में लग रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा R मल्टीप्लाई C इंटू 2C डिवाइडेड बाय 2C प्लस C। तो ये हो जाएगा आपका 2R बाय 3, 2CR/3। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कितना चार्ज उस पर आया। ये हो जाएगा आपका Q इनिशियल प्लस डेल्टा Q। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, Q इनिशियल की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, CE बाय 2 प्लस डेल Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5CE बाय 6 माइनस CE बाय 2। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, टॉ की वैल्यू कितनी आ गई 2RC बाय 3, तो ये 3 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 2RC हो गया, है ना। इसके बाद हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा, ये हो गया CE बाय 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 3, ये हो गया 2CE बाय 6। हाँ ठीक है, 2CE बाय 6, 1 माइनस ई की पावर माइनस 3T बाय 2RC, है ना। अब ये हो गया आपका QC इज इक्वल टू CE बाय 2 प्लस CE बाय 3। ठीक है, माइनस CE बाय 3 ई की पावर माइनस 3T बाय 2RC, है ना। अब यहाँ पे क्या करा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3E बाय 6 बनेगा। तो 3E बाय 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच जाएगा 5 माइनस यहाँ ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर दी माइनस 3T बाय 2RC। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।